रोहतक विजयनगर की रहने वाली एक युवती जिसका नाम हिमानी नरवाल होता है। हिमानी की उम्र लगभग 21 से 22 वर्ष होती है। 2011 में उसके भाई की हत्या कर दी जाती है। उसके 2-3 साल बाद उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं। उसकी मां सविता और एक छोटा भाई होता है जिसका नाम जतिन होता है। उसकी मां यहाँ हरियाणा में खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर हरियाणा में रहेंगे तो मारे जाएंगे, इस डर से वह दिल्ली बीएसएफ कैंप में रहने के लिए चले जाते हैं। हिमानी रोहतक विजयनगर में अपनी नानी के साथ पुश्तैनी मकान में रहती थी। 5 से 6 महीने पहले उनकी नानी की मौत हो जाती है, जिसके कारण हिमानी फिलहाल उस मकान में अकेली ही रह रही थी। नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको सुनाती हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सचिन नाम का एक व्यक्ति होता है जो झज्जर के बहादुरगढ़ का रहने वाला होता है। उसकी एक मोबाइल की शॉप होती है, शादीशुदा होता है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। हिमानी नरवाल की उससे दोस्ती फेसबुक के द्वारा अब से 1.5 साल पहले होती है। दोनों फोन पर घंटों घंटों बातें करते हैं। बातचीत प्यार में बदल जाती है और दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सचिन हिमानी से उसके विजयनगर वाले घर में अक्सर मिलने आया करता था। उसका जब दिल करता था वह हिमानी से मिलने के लिए आ जाता था। उसे कोई रोक टोक नहीं होती थी क्योंकि हिमानी विजयनगर वाले घर में अकेली रहती थी। 27 फरवरी का दिन आता है। सचिन हिमानी के घर आता है। दोनों साथ में रहते हैं, पूरी रात साथ में बिताते हैं। 28 फरवरी के दिन सुबह के समय दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सचिन पहले हिमानी को चुन्नी से उसका गला घोटने की कोशिश करता है। जब उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती, उसके बाद वह एक चार्जर की तार का यूज करता है और उसका गला दबाता है। दोनों की काफ़ी हाथापाई होती है। हिमानी खुद को काफ़ी छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है और सचिन उसका गला घोंटकर मार देता है। इसके बाद सचिन उसे एक बड़े से सूटकेस में डालता है। वहीं कंबल होता है, कंबल का कवर होता है जिसके ऊपर खून के छींटे लग जाते हैं। उस लाश को सचिन सूटकेस में डालकर ऊपर से वह इस कंबल को अच्छे से उसे ढक देता है और उसको पैक कर देता है। दरअसल हिमानी ने कुछ ज्वेलरी भी पहनी होती है जिसमें एक गोल्ड की चैन होती है, एक अंगूठी होती है और उसका एक मोबाइल भी होता है और एक लैपटॉप होता है। वह उन सामान को बैग में डालता है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। सचिन रात के लगभग 10 बजे फिर से हिमानी के घर आता है और उस सूटकेस को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, योजना बनाता है। वह एक ऑटो को किराए पे बुक करता है, उस सूटकेस को ऑटो में डालता है और सांपला स्टैंड की ओर चल पड़ता है और वहीं सांपला स्टैंड पर झाड़ियों में उसके लाश को सूटकेस को फेंक देता है और बस से निकल जाता है। 1 मार्च का दिन आता है। वहीं स्टैंड पर आसपास लोग होते हैं, उस सूटकेस को देखते हैं और हड़कंप मच जाता है और तुरंत पुलिस को सूचित करते हैं और पुलिस तुरंत उस सूटकेस को हिरासत में ले लेती है। और उस लाश को जब उस सूटकेस को खोलते हैं तो उसमें एक लाश होती है जिसको ठूस ठूस के भरा होता है। लाश की पहचान की जाती है। लाश हिमानी नरवाल की होती है जिसे सूट में ठूस ठूस के भरा हुआ होता है। पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगते हैं, जिन सबूतों के आधार पर पुलिस सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लेती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि हिमानी उसे बहुत ब्लैकमेल करने लगी थी, आए दिन डिमांड करने लगी थी। सचिन उसे बहुत पैसा दे चुका था लेकिन उसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। आए दिन दोनों के झगड़े हुआ करते थे। सचिन बताता है रोज रोज की डिमांड से परेशान होकर उसने इस हत्या को अंजाम दिया। अब सचिन की बातों में कितनी सच्चाई है, पुलिस इस बात की जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। हिमानी की मां बताती है कि हिमानी कांग्रेस पार्टी से भी पिछले 10 वर्षों से जुड़ी होती है। पुलिस अब इस केस की जांच कर रही है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक करना है।